अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले कि हमने विदाउट मीडियम हमने देखा था जब एयर या वैक्यूम जो था दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में प्लेस था, उसकी हमने वैल्यू देखी थी कि जब उसकी जब एयर एज अ मीडियम एक्ट हो रहा था तो क्या था उसकी वैल्यू, हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाली थी सी वैक्यूम इज़ इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ये हमने वैल्यू निकाली थी। फिर हमने जो है उसको डाइलेक्ट्रिक जब हमने प्लेस किया था विद डाइलेक्ट्रिक एज अ मीडियम, तो तब क्या हुआ था जब कोई इंसुलेटिंग मटेरियल जब हमने ऐड कर दिया था तो उसमें रिलेटिव परमिटिविटी आ गई। पहले एप्सिलॉन नॉट थी परमिटिविटी, फिर रिलेटिव परमिटिविटी क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जब हमने डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मटेरियल ऐड कर दिया था। फिर कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटेंस जो है वो डाइलेक्ट्रिक के क्या अफेक्ट हुआ था कैपेसिटेंस पे, हमने देखा कि कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐड किया गया था तो कैपेसिटेंस बढ़ गई थी। और ये जब कैपेसिटेंस की इंक्रीज़ थी ये हमने फार्मूले के ज़रिए से भी देखा। सी मीडियम का ये फार्मूला हो गया था ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, और हमने उसको प्रैक्टिकली भी एक्सपेरिमेंट करके देखा। जब हमने वोल्ट मीटर प्लेस किया था, दो पैरेलल प्लेट्स को कनेक्ट किया था वोल्ट मीटर के साथ, तो उसकी कैपेसिटेंस जो है हमने देखी कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐड किया था तो वोल्ट मीटर रीडिंग जो है वो कम शो कर रहा था, उसकी वोल्टेज कम शो हो रही थी। पहले वोल्टेज ज़्यादा थी विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और जब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐड कर दिया तो उसकी वोल्टेज जो है वो एनहांस हो उसकी वोल्ट मीटर जो उसकी वोल्टेज दे रहा था वो कम हो गई। वोल्टेज के कम होने से क्या हुआ कि कैपेसिटेंस जो थी वो बढ़ गई। सी इज़ इक्वल्स टू क्यू ओवर वी, क्योंकि डिनोमिनेटर में है वोल्टेज, तो वोल्टेज के कम होने से कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ गई। अब ये तो हमने फार्मूले के ज़रिए देखा, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से भी देख लिया कि कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो ऐड किया जाता है। अब हमने उसको उसकी जस्टिफ़िकेशन मज़ीद हम उसकी जस्टिफ़िकेशन देखने के लिए हम अपना एक और टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं, और वो हमारा टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है उसका टॉपिक है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम देखते हैं कि किस तरह से कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर जो है वो एनहांस हो जाती है विद द इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है इसकी डेफिनेशन। व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल is placed in an electric field, the negative and positive charges of atom or molecules of dielectric are slightly displaced. This phenomena is called polarization and dielectric is said to be polarized. ठीक है, क्या मतलब है इसका कि ये डेफिनेशन है इसकी। अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में के दरमियान दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐड कर दिया जाए या रख दिया जाए, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं उसमें डाइलेक्ट्रिक में वो क्या करेंगे, थोड़ी सी उनकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, वो अलाइनमेंट हो जाएगी, उनकी लाइनअप हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट कर जाएंगे और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर जाएंगे, तो पोल्स बन जाएंगे। तो कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये फिनोमिना क्या कहलाता है, पोलराइजेशन। एंड द डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज्ड, और डाइलेक्ट्रिक जो है वो पोलराइज्ड हो गया। ठीक है, उसके पोल्स बन गए। तो ये देखें हमारे पास ये फिगर में हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और एक ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। तो हमारे पास ये जब हमने इसे फील्ड के साथ कनेक्ट नहीं किया, फील्ड के साथ कनेक्ट जब नहीं किया तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं ये प्लेट है और ये यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम मटेरियल जो भी है उसके जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स वो रैंडमली ओरिएंटेड है। ठीक है, वो जो हैं फिक्स नहीं है, उनके जो एटम और मॉलिक्यूल्स जो हैं
वो अलाइनमेंट नहीं है, आप ये कह सकते हैं उनकी अलाइनमेंट नहीं है, वो रैंडमली ओरिएंटेड है। लेकिन जैसे ही हम उसको फील्ड के साथ कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट के साथ और इसको नेगेटिव के साथ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाएगा जब, तो क्या होगा कि इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज जो आ जाएगा। अब डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर जो प्लेस्ड है वो क्या होगा, वो जो है उसकी सेपरेशन हो जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की। ठीक है, पहले तो वो कंसाइड कर रहे थे ना, उनके सेंटर आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो थे, उनके जो एटम्स थे या मालिक्यूल्स, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो कंसाइड कर रहे थे। ठीक है, फिर क्या होगा, जब हम उसको प्लेस करेंगे, उसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है उसको हम कनेक्ट करेंगे, जब ऐड करेंगे दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में, जो कि उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है, तो इसके जो हैं पॉजिटिव साइड जो है जो प्लेट की, वहाँ पे नेगेटिव अट्रैक्ट कर जाएंगे मालिक्यूल्स, और जो नेगेटिव साइड है उसकी तरफ पॉजिटिव जो हैं वो मालिक्यूल्स अट्रैक्ट कर जाएंगे। मालिक्यूल्स जो हैं वो आपस में लाइन अप हो जाएंगे। ठीक है, पहले रैंडमली ओरिएंटेड थे और आफ्टर अप्लाइंग द फील्ड when we place dielectric material inside the field of a parallel plate capacitor, they will line up। ठीक है, अब इसको हम डिटेल से जो है वो स्टडी करते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। डाइलेक्ट्रिक कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट होता है ना, विच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑन द एवरेज। वैसे तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। ठीक है, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। दे कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। अब क्या होगा कि वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपको एमसीक्यूज़ या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है कि डाइलेक्ट्रिक इज़ एन इंसुलेटर और कंडक्टर। तो ये क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल, इट इज़ नॉट अ कंडक्टर। अब क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं पाए जाते ना, तो क्या है, वैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ऑन द एवरेज। They contains equal amount of negative and positive charges. The distribution of these charges in atom and molecules is such that the center of the positive charge coincide with the center of negative charge. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो आपस में कंसाइड होते हैं, आपस में मिले होते हैं। ठीक है, उनके सेंटर जो हैं। When the molecules of the dielectric subject to an electric field between the plates of a capacitor, the negative charges, जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे ही होगा ना, ठीक है, are attracted towards the positively charged plate of the capacitor and the positive charges क्या होंगे, न्यूक्लियाई, towards the negatively charged plate। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। पहले उनकी रैंडमली ओरिएंटेशन थे, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो थे आपस में कंसाइड कर रहे थे, उनकी अलाइनमेंट नहीं थी। फिर जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो क्या हुआ कि उसके जो हैं पॉजिटिव साइड पे नेगेटिव आ गए चार्जेस और नेगेटिव साइड पे पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो आ गए, उन्होंने लाइन अप कर लिया आपस ये जो मालिक्यूल्स या एटम थे वो लाइन अप हो गए। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स इन द डाइलेक्ट्रिक आर नॉट फ्री टू मूव बट इट इज़ पॉसिबल दैट द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई कैन अंडरगो स्लाइड डिस्प्लेसमेंट व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन वैसे तो इसमें फ्री नहीं होंगे, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि जैसे ही हम फील्ड अप्लाई करें तो अपना वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपनी पोजीशन से थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाए। ठीक है, और अपने आप को लाइन अप कर लें।
जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको ऊपर अप्लाई करते हैं, एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर नॉट लॉन्गर कॉन्साइड। ठीक है, अब जब जैसे ही हमने उसको अप्लाई किया, फील्ड को अप्लाई किया, तो क्या हुआ कि ये नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्जेस एक लेयर आ गई। ठीक है, और नेगेटिव साइड पे पॉजिटिव चार्जेस की लेयर आ गई। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटर की उसकी क्या रीज़निंग या जस्टिफिकेशन है कि वो कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज़ होती है जैसे ही हम उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो है डिस्प्लेसमेंट होना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का आफ्टर अप्लाइंग द फील्ड, ये क्या कहलाता है? दैट इज़ द पोलराइजेशन ये कहलाता है। ये जो फिनोमिना है, और जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या कहलाएगा? वो क्या हो जाएगा? वो पोलराइज्ड हो जाएगा। ये पोल्स बन गए ना, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स बन गए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये अलाइनमेंट हो गई है इनकी। पहले ये कोइंसाइड थे आपस में, अब इनकी अलाइनमेंट हो गई है, यानी कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड डिस्प्लेसमेंट हो गई है उनकी। तो ये हमारे पास क्या है? दैट इज़ द पोलराइजेशन, फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन।